एक बार फिर से स्वागत था आपका अपने YouTube चैनल पर। तो म्यूकोस्केलेटन सिस्टम हमारा स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारी अब मसल्स बाकी रहेगी। मसल्स को हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चीफ मसल्स की बॉडी में हमारी सबसे पहले आती है मसल्स, फेस, स्किन मसल, नेक, आर्म, एब्डोमियन, थोरैक्स, पेल्विस और लेग। इनकी मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम एक एक्सप्लेन की गई है फेस की मसल्स। फेस की मसल्स में पहले नंबर पे आता है ओसिपिटो फ्रंटलिस। तो फ्रंटल बोन हमने पढ़ी थी, जो हमारे माथे का बनाने का काम करती है, वो हमारी फ्रंटल बोन होती है। फ्रंटल आईब्रोज को उठाने का काम करेगी, फोरहेड की स्किन पर रिंकल लाने का काम करेगी, और ओसिपिटल बोन और फ्रंटल बोन के आगे के भाग पर पाए जाते हैं। फिर है फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स। नाम से पता चल रहा है ये फेस पर एक्सप्रेशन लाने के काम करेगी। थर्ड नंबर पे है लेविएटर पेलिब्री सुपीरियोरिस। आईलिड्स को रेज करने का काम करती है, जो पलकें होती हैं हमारी उनको ऊपर उठाने का काम करती है। मसल्स के फाइबर ऑर्बिटल कैविटी और आईलिड्स पर पाए जाते हैं। फिर है ओरिबिक्युलरिस ओक्यूली। हमारी आंखों को बंद करने का काम करते हैं, और आई बॉल, आईलिड्स और ऑर्बिटल कैविटी के चारों तरफ पाए जाते हैं। फिर है बुकिनेटर। ये चिक्स के मसल्स होते हैं, चिक्स को मूव कराने का काम करते हैं। हमारे गाल को जो मूवमेंट करने का काम करते हैं वो ये करवाने का काम करते हैं। फिर ऑर्बिक्युलरिस ओरिस, हमारे होठों को क्लोज करने का काम करते हैं। मैसेटर है, हमारी च्युइंगम चबाने में मदद करते हैं। मैंडिबल बोन के रेमस भाग के साइड्स में पाए जाते हैं। टेम्पोरलिस 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 टेम्पोरल बोन हमने पढ़ी है, जो हमारे कान के साइड का एरिया बनाने की काम करती है, वो हमारी टेम्पोरल बोन होती है। अब है टेम्पोरलिस, माउथ को क्लोज करने का काम करती है और च्युइंग में मदद करती है। यह टेम्पोरल बोन में स्क्वैमिश भाग पर पाए जाते हैं। पैट्रिगोइड, निचला जो जबड़ा है उसको मूवमेंट कराने का काम करती है, और मैंडिबल से सिफनोइड बोन तक पाए जाते हैं। सिफनोइड हमारी ब्रेन के अंदर की बोन होती है, और मैंडिबल से सिफनोइड तक के पाए जाते हैं। फिर है नेक की मसल्स। नेक की मसल्स के अंदर आता है हमारा पहला स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टोइड। यह स्टर्नम के मैंडिबल भाग है, क्लेविकल और टेम्पोरल बोन के मेस्टोइड प्रोसेस तक पाए जाते हैं। हेड को शोल्डर की तरफ और आगे की ओर मूव कराने का काम करते हैं। हम मूवमेंट करते हैं ना हमारे सिर के, जैसे हमारा सिर है, हम इस साइड मूवमेंट करेंगे कंधे की साइड, और हम आगे की मूवमेंट करते हैं। ये मूवमेंट हमारा काम कराने का काम करती है स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टोइड। फिर है ट्रेपीजियस, शोल्डर और नेक के पीछे के भाग पर पाए जाते हैं। हेड को पीछे की तरफ और शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट पर नियंत्रण करने का काम करती है। एक तो हमारे सर हम पीछे की तरफ झुकाते हैं, उसमें ये हमारी हेल्प करेगा, और हमारे शोल्डर जॉइंट की जो मूवमेंट होती है, दाएं बाएं हम शोल्डर को घुमाते हैं, उसकी जो मूवमेंट कराने का काम करेगा वो भी ट्रेपीजियस करेगा। लेटिसिमस डोर्सी। लेटिसिमस डोर्सी इलियम बोन से आर्म के नीचे एक्जिला से होते हुए ह्यूमरस तक पाए जाते हैं। ये आर्म में एक्सटेंशन, एडक्शन और रोटेशन कराने का काम करते हैं। तो ये एक्सटेंशन, एडक्शन और रोटेशन हमारी कुछ मूवमेंट होती है। मैं इन्हें दिखा देता हूँ, पहले मूवमेंट ही दिखा देता हूँ। ये तो है अपडेक्शन, जिसमें हम हाथ नीचे से ऊपर लेके जाएंगे वो हमारी हो जाएगी अपडेक्शन, और जिसमें हम हाथ ऊपर से नीचे लेके आएंगे वो हमारी मूवमेंट होगी एडक्शन, और जिसमें हम हाथ गोल गोल घुमाते हैं वो हमारी हो जाएगी रोटेशन। टेरेस मेजर, यह स्कैपुला से शुरू होते हुए शोल्डर जॉइंट के नीचे तक पाए जाते हैं। आर्म में एक्सटेंशन, एडक्शन और रोटेशन कराने का काम करते हैं। जैसा अभी क्या, हाथ को नीचे से ऊपर ले जाने में मदद करते हैं, गोल दिशा में हम घुमाते हैं वो हमारी रोटेशन होती है, वो रोटेशन कराने में हमारी मदद करते हैं। क्वाड्राटस लुम्बोरम, ये इलियक बोन से निकलते हैं और वर्टिब्रा और रिब्स तक पाए जाते हैं। रिब्स और वर्टिब्रा के लुम्बर भाग में मूवमेंट कराने का काम करते हैं। कल जो कॉलम पढ़े थे हमने, उसके वर्टिब्रा के अंदर 33 बोन होती हैं। उन 33 बोन्स और जो रिब्स तक पाए जाते हैं ना, रिब्स तक जो हमारी बोन्स पाई जाती हैं, उनमें जो मूवमेंट कराने का काम करती है वो हमारी क्वाड्राटस लुम्बोरम करती है, और यह लुम्बर भाग में पाई जाती है। अब लुम्बर भाग क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हमारी मूव भाग भी दे रखे हैं, पार्ट। ये हरे एब्डोमेन के जो कुछ भाग होते हैं, जो हमारे पेट में जो होता है ना, इससे वो हमारे होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, जो हमारी राइट साइड होता है ना, जहाँ पे हमारा लीवर होता है, स्टमक होता है, उस साइड जो हमारा वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है। फिर होता है एपिगेस्ट्रिक रीजन, जहाँ पे हमारे बीच में स्टर्नम जुड़ी होती है ना, वो हमारी एपिगेस्ट्रिक रीजन होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना हमारा कलेजा जल रहा है या कालजे में आग सी लग रही है, वो एपिगेस्ट्रिक रीजन में होता है। फिर आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, जो स्प्लीन होता है ना हमारा, वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, और जो पैनक्रियाज है वो लेफ्ट में पाया जाता है। फिर है राइट लुम्बर रीजन, जो उसके नीचे आता है सुंडी के साइड में, जो हमारी राइट साइड होती है वो राइट लुम्बर रीजन होती है। और अम्बिकल रीजन जो होता है वो हमारे नाभि का एरिया होता है, वो अम्बिकल रीजन होता है।
फिर लेफ्ट लुम्बर रीजन होता है, नाभि के जो लेफ्ट साइड में होता है ना, वो लेफ्ट लुम्बर रीजन होता है। और लेफ्ट लुम्बर रीजन, राइट लुम्बर रीजन में हमारी दोनों किडनियाँ पाई जाती हैं। फिर आता है राइट इलियक फोसा। हमारी जांघ के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना राइट साइड में, वो राइट इलियक फोसा होता है, जिसके अंदर हमारी अपेंडिक्स जो होती है ना, अपेंडिक्स हमारी राइट इलियक फोसा के अंदर पाई जाती है। फिर आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जो नेवल एरिया के नीचे का हिस्सा होता है ना, वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। और लेफ्ट इलियक फोसा जो है, लेफ्ट साइड की जो हमारा पेल्विस एरिया है, उस साइड का जो एरिया होगा हमारा, वो लेफ्ट इलियक फोसा होगा। ये हमारे एब्डोमेन के कुछ भाग होते हैं, जिसमें से हमें लुम्बर रीजन दिखाया गया। लुम्बर रीजन के अंदर हमारा क्वाड्रेटस लुम्बरम होता है। फिर आता है सैक्रोस्पाइनलिस, यह सैक्रम से निकलते हैं और ब्रेन की ओसिपिटल बोन तक पाए जाते हैं। यह वर्टिब्रा में एक्सटेंशन करवाने का काम करते हैं। ओसिपिटल बोन हमने पढ़ी थी, जो हमारा छोटा दिमाग हम जिसे बोलते हैं, गुद्दी का एरिया, हमारे वहाँ पर ओसिपिटल बोन पाई जाती है। यह हमारी सैक्रम से निकल के ओसिपिटल बोन तक पाई जाती है और वर्टिब्रा में एक्सटेंशन करवाने का काम करती है। मेरा जो ट्राइपॉड स्टैंड है ना, वो टूट चुका है, इसलिए कभी आपको इस पार्ट का हिस्सा कट दिखाई देता तो कभी इस पार्ट का हिस्सा दिखाई देता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस बुक में से इसको पढ़ा रहा हूँ ना, इस चैप्टर के जो आपको PDF फॉर्म है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। और अगर आप कहते हो ना प्रैक्टिकल की, तो मैंने प्रैक्टिकल भी डालना शुरू कर दिया। जो एनाटॉमी की प्रैक्टिकल है, मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें से कुछ हम ऐसे चैप्टर उठा रहे हैं एनाटॉमी प्रैक्टिकल के लिए, जो हमें आसानी से याद रह जाए, ताकि वाइवा में हमारे कोई दिक्कत ना हो। तो थर्ड पे हम पढ़ते हैं अपर लिम्ब की मसल, जो आर्म के अंदर हमारी मसल आएगी ना, वो आएगी। पहले नंबर पे है डेल्टोइड, क्लाविकल से निकलते हैं, शोल्डर जॉइंट को पूरी तरह कवर करने का काम करते हैं, आर्म की मूवमेंट कराने का काम करते हैं। सेकंड पे है पेक्टोरलिस मेजर, थोरैक्स के ऊपर के भाग पर पाए जाते हैं, आर्म में फ्लेक्शन और एडक्शन करवाने का काम करते हैं। अब फिर है फ्लेक्शन और एडक्शन मूवमेंट। तो एडक्शन तो मूवमेंट ये है, हमारी हाथ हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे, हमारी एडक्शन हो जाएगी। फ्लेक्शन हम ऊपर से सीधाई से लेके नीचे तक इसको घुटने को पहले मोड़ेंगे, फिर इसको बिल्कुल नीचे लेके आएंगे, ये हमारी फ्लेक्शन मूवमेंट होगी। फ्लेक्शन मूवमेंट के अंदर जो हमारा कोण का होता है ना, एंगल बीच के, वो कम हो जाता है। जैसे हम हाथ सीधा करते हैं, अब हमारा जो एंगल इसके अंदर ज़्यादा है, हम फ्लेक्शन मूवमेंट करेंगे तो फ्लेक्शन में हम इसको नीचे लेके आएंगे, तो हमारा जो एंगल है बीच का, वो कम हो जाएगा। तो फ्लेक्शन के अंदर जो हमारी मूवमेंट होती है, उसके बीच में हमारा जो कोण होता है ना, वो कम हो जाता है। और जो एक्सटेंशन का अपोजिट होता है, अब जैसे हमारे हाथ नीचे होते हैं, इसके अंदर कोण कम है, और जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कोण हमारा ये पूरा कोण ज़्यादा बढ़ जाएगा एरिया का, तो ये हमारी एक्सटेंशन मूवमेंट भी होती है। ये हमारी अपर लिम्स की हमें मसल्स दिखाई गई है पिक्चर के अंदर, इन्हीं को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। कोराकोब्राचियलिस आर्म के बीच के भाग में पाए जाते हैं, शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्शन करवाने का काम करते हैं। फ्लेक्शन के अंदर हमारा जो एंगल होता है बॉडी का, वो कम हो जाता है। ये हमारे नीचे आर्म है तो कम है इसके अंदर है, और जैसे हम आर्म को खोल लेते हैं, जो हमारा एंगल है वो बढ़ जाता है, फ्लेक्शन मूवमेंट वो होती है। बाइसेप है, ये आर्म के आगे के भाग पर पाए जाते हैं और एल्बो में फ्लेक्शन करो और सुपिनेशन करवाने का काम करते हैं। एल्बो होती है हमारी कोहनी, कोहनी के अंदर फ्लेक्शन और सुपिनेशन करवाने का काम करते हैं। फ्लेक्शन मूवमेंट हमने पढ़ लिया है, वह सुपिनेशन। तो सुपिनेशन हाथ हमारी होती है, यह हमारा हाथ है, हमने सीधा रख रखा, अगर हम इसको ऐसे उठा देंगे नीचे से ऊपर, तो ये हमारी सुपिनेशन हो जाएगी। और हमारा हाथ सीधा है और हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये प्रोनेशन हो जाएगी। तो प्रोनेशन के अंदर तो हमारा हाथ खड़ा है, वो हम लेटा देंगे, वो प्रोनेशन हो जाएगी। और सुपिनेशन में लेटे हाथ को खड़ा कर देंगे, वो हमारी सुपिनेशन हो जाएगी। तो प्रोनेशन तो ये होती है, हमारा खड़ा हाथ, इसको हम लेटा देंगे, प्रोनेशन होगी। अभी हमारा लेटा हुआ हाथ है, हम इसको खड़ा कर देंगे तो हमारी सुपिनेशन हो जाएगी। कराने का काम हमारे बाइसेप करती है। रहती ब्राचिलियस, आर्म की बाइसेप मसल्स में गहराई तक पाई जाती है, एल्बो जॉइंट में फ्लेक्शन करवाने का काम करती है, भी हमारी मूवमेंट है। फ्लेक्शन, एडक्शन, रोटेशन, ये हमारी सारी मूवमेंट हैं। फिर है ट्राइसेप, ये ह्यूमरस बोन के पीछे के भाग पर पाए जाते हैं। ह्यूमरस हमने पढ़ा था, जो कंधे से लेकर कोहनी तक बोन होती है हमारे हाथ में, वो हमारी ह्यूमरस बोन होती है। यह आर्म में एडक्शन और एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन करवाने का काम करती है। ब्राचियोलार्डियलिस, यह ह्यूमरस के आखिरी भाग में रेडियस बोन की साइड तक पाए जाते हैं, एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन करवाने का काम करते हैं। रेडियस और उल्ना भी हमने पढ़ी थी, रेडियस हमारे थंब के साथ की होती है और उल्ना हमारी लिटिल फिंगर उसके साथ की होती है। फिर आता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, यह उल्ना और रेडियस बोन के बीच के भाग पर पाए जाते हैं, हैंड में प्रोनेशन करवाने का काम करते हैं। प्रोनेशन मूवमेंट अभी हमने पढ़ा था, हमारा हाथ खड़ा अगर उसको हम लेटा देते हैं तो हमारी मूवमेंट वो प्रोनेशन हो जाएगी। फिर आता है सुपिनेटर, सुपिनेटर मूवमेंट भी हमने पढ़ा था, यह फोर आर्म के पीछे और साइड के भाग पर पाए जाते हैं, हेड में सुपिनेशन करवाने का काम करते हैं। हमारा लेटा हुआ हाथ है, हम उसको खड़ा कर देंगे ऐसे, तो हमारी सुपिनेशन हो जाएगी। फिर है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस,
यह फोर आर्म के आगे के भाग में पाए जाते हैं। या रिस्ट जॉइंट है, फ्लेक्शन और एडक्शन करवाने का काम करते हैं। जो हमारी कलाई होती है ना, उसके अंदर फ्लेक्शन और एडक्शन की मूवमेंट करवाने का काम फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस करते हैं। फिर है फ्लेक्सर कार्पी उल्नरीज, ये हमारी रेडियल की थी, ये उल्ना की थी। फोर आर्म के बीच में भाग पाए जाते हैं। या रिस्ट जॉइंट में फ्लेक्शन और एडक्शन करवाने का काम करते हैं। दोनों का काम ही फ्लेक्शन और एडक्शन करवाने का काम हमारी रिस्ट के अंदर है। फिर है एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, ये फोर आर्म के पीछे के भाग पर पाए जाते हैं। रिस्ट जॉइंट हमारे कलाई का जो जॉइंट है उसके अंदर एक्सटेंशन है और एडक्शन करवाने का काम करती है। फिर है एक्सटेंशन कार्पी उल्नरीज, यह फोर आर्म के पीछे के भाग में पाई जाती है। रिस्ट जॉइंट में एक्सटेंशन और एडक्शन करवाने का काम करती है। एक्सटेंशन डिजिटोरम, यह ह्यूमरस बोन से निकलते हैं और एल्बो है हमारी रिस्ट जॉइंट है से होते हुए हर एक फिंगर तक पाए जाते हैं। ये एल्बो कोनी के अंदर, कलाई के अंदर और उंगलियों के जो जॉइंट्स हमारे उनमें मूवमेंट कराने का काम करती है। मसल्स ऑफ एब्डोमिन, जो हमारे पेट की जो मसल्स होती है नीचे के हिस्से में, वो हमारी मसल्स हम पढ़ेंगे। रेक्टस एब्डोमिनिस है, यह प्यूबिक बोन से निकलते हैं और लोअर रिम्स और स्टर्नम के मैन्यूब्रिम भाग तक पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ओब्लिक्यू, ये नीचे की 8 रिब्स से निकलते हैं और इलियक बोन तक पाए जाते हैं। रिब्स हमने काउंटिंग में पढ़े थे, 12 पेयर हमारी रिब्स के होते थे। लास्ट की जो 8 रिब्स हैं उसके अंदर से निकलती है हमारी और इलियक बोन तक पाई जाती हैं। इंटरनल ओब्लिक्यू, ये एक्सटर्नल ओब्लिक्यू मसल्स से गहराई में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल तो हमारी 8 रिब्स से निकलते हैं और इलियक बोन तक पाए जाते हैं और उनके भी जो गहराई में उनके जो नीचे पाई जाती है वो हमारी इंटरनल ओब्लिक्यू होती है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, यह एब्डोमिनल वॉल के सबसे भीतर की मसल्स होती हैं। सभी चारों मसल्स ट्रंक में एक्सटेंशन और ब्रीथिंग के दौरान एब्डोमिनल ऑर्गन्स को दबाने का काम करती है। तो ट्रंक हमारा होता है, जो पेट का एरिया होता है ना, वो हमारा ट्रंक होता है और जो उसके अंदर एक्सटेंशन है वो, और ब्रीथिंग के दौरान हम जैसे सांस लेते हैं, जो हमारा डायफ्राम होता है ना, उसका साइज बड़ा होता है, छोटा होता है। उसके जैसे ही हमारा डायफ्राम बड़ा होगा तो उसके नीचे के जो ऑर्गन्स हैं वो दब जाएंगे, कंप्रेशन होगा उनके अंदर। फिर है मसल ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स की मसल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ ली। मसल्स ऑफ पेल्विस हमारी, जो कोले की जो मसल्स होती है ना पेल्विस की, वो है। लिविएटर एनी, या पेल्विक एरिया के आगे के भाग पर पाई जाती है और पेल्विस एरिया को ऊपर उठाने का काम करती है। कोकेगक्स, यह लिविएटर एनी मसल्स के पीछे भाग जाते हैं और इस्चियम से शुरू होते हुए सैक्रम और कोकेक्स तक पाए जाते हैं। यह दोनों मसल्स एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में भरे ऑर्गन्स को दबाने में मदद करते हैं। मिक्टूरेशन और डिफिकेशन की क्रिया में मदद करते हैं। तो ये जो हमारा हमने पढ़ा था, इनोमिनेट बोन हमारे मिलकर बनी होती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस, तो उसमें जो हमारा इस्चियम पार्ट है ये उससे शुरू होगा और जो हमारा सैक्रम और कोकेक्स है उस तक पाया जाता है। कोकेक्स को हम टेल बोन भी कहते हैं। और जो हमारा एब्डोमिनल पेट के हिस्से में जो हमारी मसल्स है ना, उनको दबाने का ऑर्गन्स है, उनको दबाने का काम पेल्विस कैविटी करती है, जिसकी मदद से हमारा जो मिक्टूरेशन होता है, हम जो यूरिन पास आउट करते हैं उसको मेडिकल भाषा में मिक्टूरेशन बोलते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन्स को कंप्रेस करेंगे तो हमारा जो गोल ब्लैडर उसके ऊपर दबाव पड़ेगा और जो हमारा यूरिन है वो पास आउट हो जाएगा। ये हमारा मिक्टूरेशन होता है। और फिर आता है हमारा डिफिकेशन, जो हम मटेरियल जो पास आउट करते हैं ना, यानी फ्रेश जो हम होते हैं, वो हमारा होता है डिफिकेशन की क्रिया। फॉर्मिस, यह नाशपाती के आकार के होते हैं। यह थाई को साइड की ओर घुमाने का काम करते हैं। जो हमारी जांग होती है ना, उसको हम साइड की ओर घुमाते हैं, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, उसको साइड की ओर घुमाने का काम पिरिफॉर्मिस करती है। फिर लोअर लेग की जो हमारी मसल्स हैं, पैसोस या लुम्बर वर्टिब्रा से निकलते हैं और फीमर तक पाए जाते हैं। हमारे लुम्बर वर्टिब्रा से निकलते हैं और फीमर हमारी शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी और मजबूत हड्डी वो फीमर है लेग की, तो उस तक पाए जाते हैं और हिप जॉइंट में वो फ्लेक्शन करवाने का काम करते हैं। फिर है क्वाड्रासेप फीमोरिस, यह फीमर बोन के आगे और साइड्स के भाग पर पाए जाते हैं। फीमर बोन हमने पढ़ा कि हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत और लंबी हड्डी वो हमारी फीमर है, उस बोन के साइड्स के भाग पर पाए जाते हैं और नी में एक्सटेंशन करवाने का काम करते हैं। जो हमारा घुटने है उसके अंदर एक्सटेंशन मूवमेंट करवाने का हमारे काम करते हैं। फिर है सर्टोरियस, यह इलियक बोन से निकलते हैं और हिप और नी जॉइंट तक पाए जाते हैं। इलियक बोन से निकलेंगे, वही हमारी इनोमिनेट बोन है, इलियम इस्चियम प्यूबिस, जो हमारी हिप में पाई जाती हैं, तो वहाँ से हमारे निकलते हैं और हिप और नी जॉइंट तक पाए जाते हैं। हिप जॉइंट में फ्लेक्शन और एडक्शन और नी में फ्लेक्शन करवाने का काम करते हैं। तो हिप जॉइंट के अंदर तो ये 2 मूवमेंट करवाएंगे, एक फ्लेक्शन होगी एक अबडक्शन होगी, और नी में एक ही मूवमेंट करवाएंगे फ्लेक्शन। ऑब्टूरेटरस है, या बट्टोक मसल्स होती है। बट्टोक हमारा होता है कूल्हा, तो कूल्हे की जो मसल्स है ना वो ये हमारी होती है और हिप जॉइंट को साइड की ओर घुमाने का काम करते हैं। जो हमारा कूल्हा साइड की ओर घूमता है ना, उसको करवाने का काम करती है ये। फिर आती है हैमस्ट्रिंग, या थाई के पीछे के भाग पर पाई जाती है, नी जॉइंट में फ्लेक्शन करवाने का काम करती है।
जांघ के जो हमारा पीछे का हिस्सा है जांघ का, उसमें ये पाई जाती है और हमारे घुटने में है वो फ्लेक्शन मूवमेंट करवाने का काम करती है। फिर आती है हमारी गैस्ट्रोसिनिमियस, यह फीमर से निकलती है और नी और एंकल जॉइंट तक पाई जाती है। घुटना है और हमारा जो टकने की जॉइंट है ना, वहाँ तक पाई जाती है। नी में ये मूवमेंट कराएगी फ्लेक्शन की और एंकल में कराएगी प्लेंटर फ्लेक्शन की। प्लेंटर फ्लेक्शन हमारी मूवमेंट होती है पैरों, ये हमारा पाँव है, पैरों की उंगलियों को हम अंदर की तरफ मोड़ते हैं ना, तो वो हमारी प्लेंटर फ्लेक्शन मूवमेंट होती है। फिर आती है हमारी एंटीरियर टिबियलिस, यह लेग के आगे के भाग पर पाए जाते हैं और टिबिया से निकलते हैं। टिबिया हमारी जो घुटने से नीचे की तरफ वो एंकल तक जाते हैं ना, उसमें हमारी बोन आती है, वो टिबिया होती है। यह फुट में डोर्सी फ्लेक्शन करवाने का काम करते हैं। डोर्सी फ्लेक्शन भी हमारी मूवमेंट है, वो आगे हम मूवमेंट ही पढ़ेंगे हमारी कौन कौन सी मूवमेंट जॉइंट में होती है, उसके अंदर मैं आपको डोर्सी फ्लेक्शन क्लियर कर दूंगा ये कैसी मूवमेंट होती है। फिर आता है सोलियस, यह गैस्ट्रोसिनिमियस के नीचे पाए जाते हैं। एंकल में प्लेटर फ्लेक्शन करवाने का काम करते हैं। प्लेटर फ्लेक्शन हमने पढ़ाया था, पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ते हैं, तो वो हमारी जो मूवमेंट होती है वो प्लेंटर फ्लेक्शन होती है। ये हमारी मूवमेंट्स दे रखी है। सुपिनेशन होता है एंकल्स लीन आउटवर्ड, जब हमारे एंकल्स जो टकना है उसको हम बाहर की तरफ करते हैं तो वो हमारी सुपिनेशन मूवमेंट होती है। न्यूट्रल के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती, हम सीधे खड़े रहते हैं, बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट होते हैं, वो हमारे होती है न्यूट्रल। फिर रहता है प्रोनेशन, अंदर की तरफ अगर हम एंकल्स को मूव करते हैं तो हमारी प्रोनेशन मूवमेंट होती है। फिर आती है हाई आर्च, जो हमारे पाँव के बीच में जो गैप होता है ना तलवे और एडी के बीच में, वो हमारा आर्च कहलाता है। ये ज़्यादा बड़ा होता है तो ये हाई आर्च होगा, कम है तो नॉर्मल आर्च होगा। जो फ्लैट फुट हम बोलते हैं ना, जिसको मेडिकल में एक पॉइंट मान लिया जाता है डिफेंस वगैरह में, वो हमारी फ्लैट फुट होती है। फ्लैट फुट को हम लो आर्च बोलते हैं। हाथ में हमारी मूवमेंट दिखाई गई प्रोनेशन। प्रोनेशन मैंने पीछे भी कर लिया, हमारा हाथ खड़ा है, अगर इसको हम लेटा देंगे तो प्रोनेशन हो जाएगा। हमारा हाथ लेटा हुआ, इसको हम सीधा ऐसे खड़ा कर देंगे तो हमारी सुपिनेशन की मूवमेंट हो जाएगी। फ्लेक्शन की मूवमेंट दे रखी है, हमारा पाँव ऐसे था, फिर हम इसको घुटने से मोड़ते हुए नीचे लाए और नीचे से हम बिल्कुल इसको स्ट्रेट ले आए। अबडक्शन की मूवमेंट, हाथों को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, अबडक्शन हो जाएगी, और हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे तो वो अब अडक्शन हो जाएगी। फिर आता है इन्वर्जन। इवर्जन, ये जो हमें दिखा रखे हैं ना, ये हमें ऐसे दिखा रखे हैं, हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं, उसके अंदर हमारे इन्वर्जन है, इवर्जन की मूवमेंट दिखा रखी है। तो मैं इसके अंदर आपको आसानी से समझा देता हूँ। इवर्जन जो हम तलवा जो होता है ना हमारा पाँव का, उस पंजे को हम बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो भी इवर्जन की मूवमेंट होगी, और उस तलवे को हम अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो इन्वर्जन की मूवमेंट होगी। हमारी अपडेशन की मूवमेंट है, हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, हमारी लेग को हम इस साइड एक साइड लेके ऊपर की साइड लेके जाएंगे, एक लेग को हमारी अपडेशन हो जाएगी, और हमारी लेग ऊपर है, आधी साइड हम करते हैं। जैसे देखिए हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं ऐसे, तो एक लेग को हम ऐसे लेके जाएंगे, हमारी मूवमेंट हो जाएगी अपडेक्शन की, और हमारी ऐसी मूवमेंट है, अब हम इस पाँव को ऐसे लेके आएंगे तो ये हमारी मूवमेंट हो जाएगी एडक्शन की। सर्कमडेशन होती है मूवमेंट गोल करना, रोटेशन वाली जो हम मूवमेंट करते हैं ना वो सर्कमडेशन होती है। इवर्जन और इन्वर्जन हमने पढ़ लिया है। डोरिफिकेशन होती है, पाँव के पंजे पे खड़े हैं हम और उसको स्ट्रेट लेके जाते हैं, हम उंगलियों की दिशा में खड़े हैं और उसको हम ऊपर के लेके जाएंगे, पंजे की तरफ हमारा डोरिफ्लेक्शन हो जाएगा, और हम पंजे की तरफ खड़े हैं, पैरों की उंगलियों को मोड़ के खड़े हैं और उसको हम नीचे की तरफ लेके आते हैं पंजे की तरफ, तो हमारी प्लेंटर फ्लेक्शन की जो है मूवमेंट हो जाएगी। ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट हमारी दिखा रखी है। फ्लेक्शन में हम पाँव को ऊपर से नीचे लेके आएंगे, इसमें हमारा गलत प्रिंट दिखा रखा है। ये हमारी दो लेग होगी, हमने इस मूवमेंट को ऐसे कर रखा है, हमारी एक टांग जो है ऊपर की तरफ है थोड़ी है, और अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं ऐसे तो ये हमारी फ्लेक्शन की मूवमेंट हो जाती है। और जब हमारी ये लेग बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, दोनों एक साथ है, और हम ये इस लेग को एक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारी एक्सटेंशन की मूवमेंट हो जाएगी। फिर आता है जॉइंट। जॉइंट वह जगह होती है जहाँ एक से अधिक बोन जुड़ी होती है, एक दूसरे में मिली होती है, वो हमारी जॉइंट होती है। जॉइंट के अंदर हमारे फिक्स जॉइंट तो हमारे सूचर्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं वे फिक्स होते हैं, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। और जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं वो कार्टिलेज डिस्क और वर्टिब्रा के बीच में पाए जाते हैं, तो हमने पढ़ा। फिर है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियम जो है वो बोन से बोन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जो उनको उसके बीच को साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और ये हमारे साइनोवियम जॉइंट होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ द जॉइंट। जॉइंट के भी टाइप्स दिखा रखे हैं। पहले आता है फिब्रस जॉइंट्स। ये फिक्स और इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, हमारे फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। फिब्रस जॉइंट्स बनाने वाली बोन्स से एक हार्ड मटेरियल की बनी होती है और एक दूसरे से जुड़ी होती है। स्कल में जो सूचर्स पाए जाते हैं ना, सूचर फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। टूथ और उसके शॉकेट के बीच में पाए जाने वाले गमोफिस से भी फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। इन जॉइंट्स की बोन मूव नहीं करती, तो जो हमारे शरीर में ऐसी बोन्स है जो मूव नहीं करती ना, वो हमारी फिब्रस जॉइंट्स की होती है। ये हमारी जो दिमाग है, स्कल है, उसके अंदर है, और हमारा जो टूथ और उसके सॉकेट के बीच में जो गोमोफिस पाया जाता है उसके अंदर भी होती है।
फिर हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है वो हाइलिन है और फिब्रोकार्टिलेज के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। कार्टिलेज शॉक्स को ऑब्जर्व करने का काम करता है। हमने पढ़ा था ये जो हमारा वर्टिब्रल होता है कार्टिलेजिनियस, उसको एक लचीलापन पदार्थ करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो हमें शॉक झटके लगते हैं उन शॉक्स को जब करने का काम भी करता है। इन जॉइंट्स की बोन आमतौर पर मूव नहीं करती है। एग्जांपल में दे रखा बोन्स ऑफ वर्टिब्रे, हमारी जो रीढ़ की हड्डी की जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी जो बोन्स है वो मूवमेंट नहीं करती, लेकिन हमें कोई भी झटका वगैरह लगता है, शॉक लगता है छोटा, तो उसको अब्जॉर्ब करने का काम करती है। वर्टिब्रे के पीछे पाए जाने वाले जॉइंट्स डिलीवरी के समय मूव करते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट होते हैं और साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होते हैं। इन जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड जो है बोन्स को आसानी से एक दूसरे में मूवमेंट कराने का काम करता है। जैसे हमारी दिखा रखी है, दो बोन्स हमारी, एक बोन्स ये कप के आकार, एक बोन्स हमारी गोल दिखा रखी है, कप के आकार की दिखा रखी है। इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। साइनोवियल फ्लूइड की वजह से जो हमारी जॉइंट्स की बोन है वो आसानी से मूव कर सकती है। साइनोवियल फ्लूइड है साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा सिक्रिएट होता है। यह गाढ़ा और स्टिकी फ्लूइड होता है। फेगोसाइट्स, ये फ्लूइड जो है हमारा, इसके अंदर फेगोसाइट्स पाए जाते हैं। फेगोसाइट्स जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं और जिनको हम WBC भी कहते हैं। फेगोसाइट्स माइक्रोब्स और डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करते हैं। फेगोसाइट्स है वो WBC का एक प्रकार है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स है बोल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो बोल है तो एक बोन जो हमारी वो तो गोल के आकार की होती है, उसका हेड है वो गोल के आकार का होगा, और जो दूसरी बोन होती है वो कप के आकार की होती है। दूसरी बोन हमारे कप के आकार की होती है। ऐसे होते हैं साइनोवियल जॉइंट, जो हमारे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये है ना हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ये एग्जांपल है, जिसका एक जो हेड है ना बोन का वो तो बॉल शेप का है और जो दूसरी बोन है ना वो कप के आकार की है। इससे बोन है ना एक दूसरे के अंदर जुड़ी रहती है। ये बोन हमारे पास जाती है शोल्डर और हिप जॉइंट में। फिर आता है हिंग जॉइंट। इन जॉइंट में एक बोन का भाग, गोल भाग, दूसरी बोन के गोल भाग से जुड़ा होता है। तो ये हमारी बोन है एक, इस बोन का जो गोल भाग है वो दूसरी बोन की जो है गोल भाग से जुड़ा रहता है। ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, तो हमारा एक बोन का गोल भाग ये है और एक बोन का गोल भाग ये है। तो इन गोल भाग से एक दूसरे से ये जुड़ी रहती है, जिसके कारण जॉइंट्स की जो जॉइंट्स में हमारी बोन पाई जाती है ना वो एक ही प्लेन में मूव करती है। और इसी वजह से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और एल्बो और नी जॉइंट्स में यह पाई जाती है। फ्लेक्शन होने पड़ा था, हमारा पाव ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो फ्लेक्शन हो जाएगी, और एक्सटेंशन है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी वो हमारी एक्सटेंशन हो जाएगी। फ्लेक्शन, ऊपर से पाव नीचे आया और फ्लेक्शन होगी, और नीचे से पाव ऊपर गया वो हमारी एक्सटेंशन की मूवमेंट होगी। तो हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट कराने का काम करती है हमारी एल्बो कोनी है, और जो घुटने के जॉइंट हैं उनके अंदर ये हमारी पाई जाती है। पाइवट जॉइंट, इन जॉइंट्स की बोन गोल दिशा में घूम सकती है। रेडियोनुलर जॉइंट है, अटलैंटो एक्सियल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। इस जॉइंट की बोन का जुड़ने वाला भाग चपटा होता है और यह एक बोन का भाग दूसरी बोन के इस प्रकार ग्लाइड फिसल करता है कि साइनोवियल जॉइंट्स में यह जॉइंट होता है जो कम मूव करता है। एग्जांपल जॉइंट ऑफ रिस्ट है, कार्पल जॉइंट्स है। तो इसमें एक भाग जो हमारा चपटा होता है, चपटा बिल्कुल स्ट्रेट चपटा होगा, और इसके ऊपर जो दूसरी बोन है वो इसके ऊपर ग्लाइड करेगी, वो इसके ऊपर फिसलती रहेगी, ऐसे मूवमेंट करेगी, और ये हमारे पाई जाती है जॉइंट्स। रिस्ट जो जॉइंट होता है हमारा उसके अंदर, और जो कार्पल बोन होती है, कार्पल हमारे यहाँ पे हथेली की जो पाई जाती है वो कार्पल होती है, और ये हमारे जो आटने जहाँ पे पड़ती है वो हमारी मेटाकार्पल होती है। तो इनमें जो कार्पल और जॉइंट में पाई जाती है ना रिस्ट के, वो होती है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये हमारे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स दिखा रखे बॉडी में। हिंग जॉइंट दिखा रखा है हमें। ये हिंग जॉइंट में एक दूसरे से कप क्या का गोल भाग है ना एक बोन का, वो दूसरे गोल भाग से जुड़ा होता है। ये हमारा हिंग जॉइंट था। जॉइंट में एक बोन का गोल भाग दूसरी बोन के गोल भाग से जुड़ा होता है, ये हमारा हिंग जॉइंट होता है। ये पाइवट जॉइंट हमारी दिखा रखी है, गोल दिशा में घूम सकती है इसकी बोन। ये लेग की हमारी बोल होती है। बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट दिखा रखा है। एक बोन का जो हेड है वो गोल आकार का है, और जो दूसरी बोन है वो कप के आकार के है, जिससे एक दूसरे के अंदर धसी रहती हैं। ये हमारी शोल्डर के अंदर पाए जाते हैं जॉइंट्स। ये हमारी ह्यूमरस और उल्ना बोन की दिखा रखी है, टिबिया फ्यूबुला के अंदर दिखा रखी है। और ये हमारी स्कैपुला यानी शोल्डर के अंदर जो स्कैपुला बोन होती है वहाँ पे हमारी होती है। कॉन्ड्रोलॉइड जॉइंट दिखा रखा है यहाँ पे। ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये चपटे आकार की होती है, और जो दूसरी बोन है इसके ऊपर ग्लाइड कर रही है। ये सैडल जॉइंट है। कॉन्ड्रोलॉइड जॉइंट है, बोन का गोल भाग और उभरा हुआ भाग होता है। एक जॉइंट में एक बोन का कॉन्डोइल भाग दूसरी बोन के कप के आकार में धंसा रहता है।
एग्जाम्पल दिखा रखा है जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल और फ्लेंजिस बोन के हमारे दिखा रखे हैं, तो हमारी होगी मेटाकार्पल और ये जो हमारी उंगली में जो बोन्स है वो फ्लेंजिस होगी। इनके बीच में जो है कॉन्डोलॉइड जॉइंट होता है। इसमें एक जो बोन होती है उस बोन का तो गोल और उभरा हुआ भाग होता है, जो दूसरे कफ के आकार की बोन होती है उसके अंदर धसी रहती है। फिर आती है सैडल जॉइंट। थंब की पहली जो मेटाकार्पल बोन है और ट्रेपीजियम बोन के बीच होता है, या बाकी सभी जॉइंट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जॉइंट्स इन द बॉडी है साइनोवियल जॉइंट्स इन द अपर लिम्ब, ऊपर की जो आर्म है उसके अंदर जो साइनोवियल जॉइंट है वो है। बाकी हमें ये छुड़ा रखा है, जो हमारा टॉपिक जिस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड है उस हिसाब से ही नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ। शोल्डर जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने पढ़ा था, एक बोन जो है उसका भाग जो गोल होगा और जो दूसरी बोन है वो कप के आकार की होगी और एक दूसरे के अंदर वो धसी रहेगी। जॉइंट को ह्यूमरोसेक्युलर जॉइंट भी कहा जाता है। इस जॉइंट में ह्यूमरस बोन का हेड है जो वो स्कैपुला की कप के आकार की ग्लेनोइड कैविटी से जुड़ा होता है। जो ह्यूमरस बोन होगी ना उसका जो हेड है वो स्कैपुला का जो कप के आकार की जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर हमारी जो है वो धसी रहेगी। ये हमारी ह्यूमरस है, ये स्कैपुला है। ग्लेनोइड कैविटी से जुड़ा होता है। बोन के लिगामेंट्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। लिगामेंट्स जो है वो मूवमेंट, बोन की जो मूवमेंट है वो कराने का काम करते हैं। और लिगामेंट्स हमने पढ़ा है, बोन से बोन को जोड़ने का जो सब्सटेंस होता है ना वो हमारा लिगामेंट होता है। जॉइंट्स की बोन की मूवमेंट के आसपास मसल्स की निर्भर करती है, जैसे कि डेल्टोइड मसल है। यह मसल जॉइंट्स के आगे और पीछे की साइड पर पाया जाता है। जॉइंट्स फ्री मूवमेंट्स कराता है, जैसे अबडक्शन एडक्शन में पढ़ा था। अबडक्शन नीचे से हाथ ऊपर लेके जाएंगे, अबडक्शन एडक्शन में नीचे से ऊपर से नीचे लेके आएंगे, वो एडक्शन है। फ्लेक्शन में पाँव ऊपर से नीचे आएगा, फ्लेक्शन है। एक्सटेंशन में पाँव नीचे से ऊपर जाएगा, एक्सटेंशन है। सर्कमडेशन में है वो रोटेशन होगी हमारी, और मिडल एंड लेटरल रोटेशन होती है। एल्बो जॉइंट या हिंग जॉइंट होता है, यह एक जॉइंट का भाग ह्यूमरस के ट्रोकिलियर सरफेस और उल्ना के ट्रोकिलियर नोच के बीच में पाया जाता है। इसे ह्यूमरोक उल्नर जॉइंट कहते हैं। पढ़ा था हिंग जॉइंट जो हमारा बोन होता है वो एक बोन का जो गोलाकार होता है ना वो दूसरी बोन के गोलाकार से जुड़ा होता है। रेडियल जॉइंट बनाता है। जॉइंट एल्बो में, एल्बो जो हमारी कोनिया होती है उसके अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नामक मूवमेंट कराने का काम करता है। रेडियो उल्नर जॉइंट है वो रेडियस और उल्ना के बीच 3 जॉइंट्स पाए जाते हैं। पहला इसके अंदर आता है सुपीरियर रेडियो उल्नर जॉइंट। रेडियस बोन हमारी उसके हेड और उल्ना बोन की जो रेडियल नोच के बीच में पाया जाता है। मिडल रेडियो उल्नर जॉइंट है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के द्वारा बनाया जाता है। इन्फीरियर रेडियो उल्नर जॉइंट है, यह रेडियस बोन के नीचे के भाग और उल्ना बोन के हेड के बीच में पाया जाता है। यह जॉइंट रेडियस और उल्ना के बीच में है सुपिनेशन और प्रोनेशन के मूवमेंट कराने का काम करता है। सुपिनेशन मूवमेंट हमने पढ़ लिया। प्रोनेशन हाथ हमारा ऐसे है, इसको हम नीचे कर देंगे, प्रोनेशन हो जाएगा। नीचे से हाथ ऊपर उठा देंगे, सुपिनेशन हो जाएगा। फिर है रिस्ट जॉइंट। कलाई के जो जॉइंट है उसमें कॉन्डोलॉइड जॉइंट होते हैं। जॉइंट रेडियस बोन के आखिरी उभरे हुए भाग पर पाए जाते हैं। कार्पल बोन, स्कैफोइड, लूनेट, ट्रिक्यूटरल बोन के कप के आकार के भाग में बीच में पाया जाता है। रिस्ट जो हमारी कलाई उसके अंदर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन नाम की मूवमेंट करवाने का काम करते हैं। रहता है कार्पल जॉइंट से ग्लाइड जॉइंट्स होते हैं। ग्लाइड जॉइंट्स ना फ्लैट चपटे आकार की बोन्स के होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं। हाथ के जो कार्पल बोन है उनके बीच में पाए जाते हैं और कार्पल बोन के द्वारा बहुत कम मात्रा में मूवमेंट करवाते हैं। फिर आता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। यह ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं, कार्पल के मेटाकार्पल बोन के बीच में पाए जाते हैं। थंब का जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है ट्रेपीजियम और पहले मेटाकार्पल बोन के बीच में पाया जाता है। मेटाकार्पोफ्लेंजिस जॉइंट है तो कॉन्डोलॉइड जॉइंट है। मेटाकार्पोफ्लेंजिस के बीच में की बोन से जो पाया जाएगा वो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो है हमारा मेटाकार्पल और फ्लेंजिस के बीच का जॉइंट होगा और वो जॉइंट्स फ्लेंजिस है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन नाम की मूवमेंट करवाएगा। फिर आता है इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। इंटरफ्लेंजियल जॉइंट में हिंग जॉइंट होते हैं, हमारे फ्लेंजिस में मूवमेंट करवाने का, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट करवाता है। फिर है साइनोवियल जॉइंट्स इन द लोअर लिम्ब। हमारे पाँव के अंदर जो साइनोवियल जॉइंट्स है वो हैं। हिप जॉइंट है, ये बॉल और सॉकेट के आकार के होते हैं। फीमर बोन का हेड गोल होगा और स्मूथ होगा और इनोमिनेट बोन का आकार कप के आकार का होता है। इनोमिनेट बोन 3 बोन से मिलकर बनी है, इलियम, इश्चम, प्यूबिस से। और लोअर लिम्ब के अंदर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन और सर्कमडेशन नाम की मूवमेंट करवाते हैं। फिर नी जॉइंट, घुटने का जॉइंट है, वो भी हिंग जॉइंट होता है। दोनों बोल का जो हेड है वो गोल का आकार का होता है और आपस में जुड़ा होता है। फीमर और टिबिया बोन के कॉन्डोल जॉइंट के बीच में भाग में पाया जाता है और नी जॉइंट के आगे भाग में पटेला नाम की बोन पाई जाती है। क्रूकेट और कैप्सुला नामक लिगामेंट्स जॉइंट की मूवमेंट और कंट्रोल करते हैं। नी जॉइंट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन नाम की मूवमेंट करवाता है। फिर एंकल जॉइंट, टकने का जॉइंट है, वो भी हिंग जॉइंट होता है हमारा। टैलस और फिबुला बोन के नीचे के भाग में पाया जाता है। एंकल जॉइंट जो है
एंकल जॉइंट में इन्वर्जन और एवर्जन नाम की मूवमेंट करवाने का काम करता है। इन्वर्जन होता है हम तलवे को अंदर की तरफ मोड़ते हैं, इवर्जन होता है तलवे को बाहर की तरफ, हमारा तलवा का जो फेस है वो बाहर की तरफ होगा, वो इवर्जन होगा। आता है टार्सल जॉइंट्स, तो हाथ की बोन हथेली में तो हमने पढ़ी थी कि कार्पल होती है, तो पाँव की जो पंजा होता है उसके ऊपर जो हवा हमारी टार्सल बोन होती है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं और टार्सल बोन के द्वारा बहुत कम मात्रा में मूवमेंट करवाते हैं। फिर है टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में पाए जाते हैं। फिर रहता है मेटाटार्सल और फ्लेंजेस, जो मेटाटार्सल और फ्लेंजेस जॉइंट्स बोन्स के जो बीच में होगा वहाँ पे पाए जाएंगे और रिडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और अबडक्शन नाम की मूवमेंट कराएंगे। फिर है इंटरफ्लेंजेस जॉइंट्स, पाँव के जो फ्लेंजेस है पैरों की उंगलियाँ उनके बीच में पाए जाएंगे और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नाम की मूवमेंट करवाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, मसल्स भी हमारी कंप्लीट होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और हमारा जो म्यूकोस्केलेटन सिस्टम को हमने पार्ट फर्स्ट डाला था, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, तो इसको भी पार्ट 1 की तरह शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, और इस चैप्टर की भी PDF आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में मिल जाएगी। और मैंने एनाटॉमी की प्रैक्टिकल अपलोड भी करनी शुरू कर दी है, तो मैंने उसके लिए भी एक नई प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है नर्सिंग शॉर्ट्स। और नर्सिंग शॉर्ट्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सामुदायिक स्वास्थ्य के भी क्वेश्चन पेपर है, और जो हमारी एनाटॉमी की प्रैक्टिकल है या जितनी भी प्रैक्टिकल हमारी आगे होगी मैं वहाँ पर वो अपलोड करता रहूँगा। तो इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े रहना।